हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज है 26 अगस्त। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के टारगेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। मैं संडे को एक लाइव सेशन होगा, इंटरेक्शन सेशन होगा, लाइव सेशन संडे को, जहां आपसे मैं इंटरेक्ट करूंगा कि ये डेली इनिशिएटिव में आप क्या इश्यूज फेस करो, क्या आप टारगेट्स अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे संडे को। टाइमिंग कब होगा संडे को, ये अपडेट कर देंगे आपको बाय फ्राइडे। ठीक है, बाय फ्राइडे जो है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट आ जाएगा, उसमें अपडेट कर देंगे। और दूसरी चीज, अब टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो रेगुलर नहीं। अभी देखो, हमारा टारगेट ये है कि अभी 6 to 10 की एनसीईआरटीज, 6 to 10 की एनसीईआरटीज देखो, हम कोशिश करेंगे कि संडे से पहले कवर कर ले। आइडियली सैटरडे तक कवर कर ले। सैटरडे तक जो है 6 to 10 की एनसीईआरटी जो पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड है, वो हम सैटरडे तक कवर कर ले। ठीक है, ताकि संडे को आप रिवीजन कर पाओ, राइट। या फिर अगर मान लो संडे को आप सैटरडे तक अगर आप नहीं कर पाए, तो संडे को आपके पास एक बफर पीरियड है जिसमें जो बचे हुए टारगेट्स आपके हैं वो आप संडे को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आइडियल ये रहेगा कि सैटरडे तक खत्म कर ले, पर अगर नहीं कर पाते तो आप फिर संडे को जो है टाइम है, उसमें जो है आप जो है एक्स्ट्रा जो आपके टारगेट छूट गए थे, बच गए थे, या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके टारगेट छूट गए हैं, वो संडे को कवर कर ले। ठीक है, और साथ ही साथ एक बार फटाफट रिवीजन कर ले। आई होप आप जब ये पढ़ रहे होगे एनसीईआरटी, तो आपने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की होगी। इनफैक्ट एनसीईआरटी में खुद ही चीजें बोल्ड में दे रखी हैं। ठीक है, तो टेस्ट ये होगा आपका, तो अगर संडे तक कर लोगे तो मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, अगेन फ्राइडे तक अपडेट कर देंगे या फिर ट्यूसडे को। ठीक है, टेस्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इट विल बी अराउंड 1 आवर का टेस्ट होगा विथ 50 क्वेश्चन। ठीक है, 1 आवर टेस्ट विथ 50 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सब वही होगा, ये एनसीईआरटी से ही होगा। 6 to 10 जो आपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की पार्ट 1, 2 और 3 पढ़ी है। और इसके बाद अभी जो आप पढ़ोगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये एनसीईआरटी का नाम है। ये 6, 7, 8 की है, पार्ट 1 and 2। ये 9th और 10th की है। ठीक है, तो ये जो है कवर करोगे, इसी के ऊपर टेस्ट आएगा। ठीक है, तो चलो, टारगेट्स वही, सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, दो एसेंशियल चीजें जो करनी है। अब देखो, ये आपका है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है। ठीक है, इससे पहले आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी में ये जो है 2 यूनिट्स छूट गए थे। ठीक है, नाउ आई वुड से ये 2 यूनिट्स देखो, एक तो ज्यादा बड़े नहीं है, तो इन दोनों को आई एम होपिंग कि आप विद इन 2 आवर्स कर लोगे। 2 आवर्स में ही देखो, मैं चैप्टर, आप सोचोगे कि एक चैप्टर में 1 घंटा, नो, इतना बड़ा नहीं है ये। तो आई एम होपिंग कि ये दोनों यूनिट्स जो आप 2 आवर्स में कर लोगे। ठीक है, अगर ये दोनों यूनिट्स आप 2 आवर्स करते तो आपके पास 2 more आवर्स बचते हैं, 2 घंटे और बचते हैं। उसमें आई एम होपिंग कि आप यहाँ के 2 चैप्टर और कर लो। तो आज के लिए आपका टारगेट ये हो जाएगा, क्लास 8 के एनसीईआरटी का यूनिट 4 एंड यूनिट 5। देखो, क्योंकि ये बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत छोटे चैप्टर, बड़ी बड़ी स्टोरीज वगैरह दे रखी है। ठीक है, और आई विड ऑल्सो टेल यू कि कैसे स्पीड अप बढ़ा सकते हैं, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, बड़ा बेसिक चैप्टर है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो ये 4 चीजें आपको करनी है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। एंड अगेन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो है, ये दोनों क्वेश्चन ये अगेन बेसिक होते हैं, बहुत बेसिक चैप्टर्स है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो 4 टारगेट है आपके आज के लिए, यूनिट 4 एंड 5 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3rd, एंड क्लास 9th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। इसका जो है आप करोगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ठीक है, और ऑल्सो पूरी कंप्लीट बुक, जो कंप्लीट बुक है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे ये। ठीक है, ताकि आपको बार बार एक एक चैप्टर डाउनलोड ना करना पड़े, कंप्लीट बुक एक साथ हो जाए। तो क्लास 9th के लिए पीडीएफ डाल देंगे आपको। ठीक है, तो ये टारगेट्स है। अब देखो, स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हो, एक चीज देखो, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड नहीं रीड करनी, आप समझो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। ठीक है, आप रीडिंग नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो चीजें पढ़ो और उसमें जो देखो की पॉइंट्स है उस पर फोकस करो। ठीक है, बोल्ड और हाईलाइटेड चीजों पे फोकस करो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मान लो ये क्लास आपकी 9th की एनसीईआरटी है, दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, सो देखो, ओवरव्यू पढ़ लो आप।
पूरा, तो ओवरव्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इस चैप्टर में होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब देखो ये यहाँ से यू हैव ऑलरेडी रेड, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, अब ये पूरा कन्वर्सेशन अगर आप पढ़ोगे तो ये बेसिकली वो बच्चों के लिए है कि उनको थिंकिंग वो डेवलप करने के लिए, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो है यूपीएससी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, अ सिंपल डेफिनेशन पे जाओगे आप और हाईलाइटेड ये देख लो। अगर ये समझ में नहीं आए कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, अगर ये हाईलाइटेड वर्ड आपको समझ नहीं आए तो आप पूरा पढ़ो। बट मोस्ट प्रोबेबली आपको, क्योंकि आप ऑब्वियसली कॉलेज में हो या जो भी हो, पास आउट हो गए होगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जंप कर करके पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे अब बात की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो देखो यहाँ पे फिर से जो है उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी में कौन होने चाहिए, कि हम अगर डेमोक्रेसी के फीचर जानिए या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जानिए तो हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर्म इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो यहाँ पूछते हैं हु आर द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, हु आर द पीपल। आप देख रहे हो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट अगेन यू कुड ट्राई लाइक दिस, जब तक आपको समझ में आ रहा है तो आप चीजें स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजंस बाय लीडर्स। अब देखो यहाँ पे पूरा क्या है, ये फीचर है कि जो मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स देते हैं, ये एक फीचर हो गया डेमोक्रेसी का। अब यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है थ्रू एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल पूरा लंबा चौड़ा दिया है। और लास्ट में यहाँ देखो बोल्ड में हाईलाइट कर, दिस गिव्स अस फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि वर्ड बाय वर्ड नहीं रीड करना, आपको क्विकली देखना है। अगर आपको देखो बस मेजर डिसीजन सिलेक्टेड बाय लीडर्स और ये पढ़ के दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द द इलेक्टेड लीडर्स, अगर ये पढ़ के समझ में आ जाता है तो पूरा आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इसी तरीके से फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन, तो आप देखोगे यहाँ, so a democracy must be based on free and fair election where those currently in a power have a fair chance of losing। अब हो सकता है आपको ये समझ में ना आए तो फिर आप सारा पढ़िए, ठीक है। वन पर्सन वन वैल्यू, नाउ ये ऐसी चीज है जो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये ऐसी चीजें पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। लास्ट में ये समराइज कर दिया, ठीक है। तो आई होप इससे आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आपको जो है करना है, ठीक है। नाउ बाकी हाईलाइटेड पार्ट पे करना है। और एक और चीज आप कर सकते हो, मान लो अभी आप 1 आवर बैठते हो और ऐसे 4 सिटिंग लगाते हो, मान लो आप 4 सिटिंग लगाते हो 1 आवर की, ठीक है, टू मेक 4 आवर्स, जस्ट इंक्रीज इट बाय 10 मिनट्स, उसको 10 मिनट से इंक्रीज कर दो तो आपके पास 40 मिनट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन, ओके। सो ये टारगेट्स हो गए, क्या कर सकते हो। बाकी दूसरा करंट अफेयर्स का सेम है, डीएनए देखना है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने हैं हिंदू में। कोशिश करिए कि ये जो टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स, ये रिड्यूस होके अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स तक आए, ताकि आपको यहाँ से 15 मिनट्स बचे, ठीक है। तो देखो यहाँ से 15 मिनट्स बचाओगे, 10 मिनट्स इंक्रीज करके करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिमाइंडर हो गया, अब ये टारगेट नहीं, ये आपके लिए डेली का रिमाइंडर रहेगा कि जो भी पढ़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पॉलिटी और उसके जो है अपने फ्री टाइम में, बीच में गैप टाइम में, खाना खाते वक्त वगैरह देखते रहो, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ो उसको सिलेबस से रिलेट करो। तो ये सारे जो चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं इसको सिलेबस से रिलेट करना है, प्रीलिम्स में आता है या मेंस में आता है, मैंने आपको बताया ये मेंस में आता है। अब आपका जॉब है, इवन मेंस में जीएस 2 में आता है, ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया, जीएस पेपर 2 मेंस में आता है। अब आपका काम है इसको रिलेट करो वहां कौन से पार्ट से आता है, ठीक है, और कमेंट्स में बताइए मेरे को, ठीक है। नाउ इसके अलावा दूसरे सजेशंस एज जो सारे सेम है। नाउ अगेन अगर आपको सैटरडे तक खत्म करना है और आपको चाहिए कि संडे आप अपना रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है, संडे फॉर रिवीजन रखना है अगर आपको सैटरडे तक खत्म करके, तो आप ये कर सकते हो कि अभी थोड़ा टाइम जो है ऑप्शनल जो है 1-2 घंटा जो ऑप्शनल को दे रहे हो वो एनसीईआरटी को पढ़ने में ही दे सकते हो। मान लो आपने 4 घंटे में यहाँ तक कर लिया, 4-5 घंटे में, अब 1-2 घंटे में आप ये 1-2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। अगेन जिन लोगों ने चैप्टर 3 और 4 एक्स्ट्रा पढ़ा है प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, ये मुझे एक अच्छा आइडिया देगा कि क्या करना है, ठीक है। सो ये हो गया। बाकी आप ये चीजें जो है अगेन टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपको, क्यों मैं आपको ये जो प्रायोरिटी पे करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट, आपको टेस्ट देना है, ठीक है। इसको सीरियसली लीजिएगा
क्योंकि देखिए तभी सेंस बनेगा सेल्फ स्टडी का और डेली गाइडेंस का जब आप चीजों को सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, हम अपनी तरफ से इतना एफर्ट डाल रहे हैं, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डाल के सीरियसली लेना है चीजों को। ठीक है, एंड अगेन कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स ने कहा उनको इशू आ रहा है, तो व्हाट वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन डू इज संडे को वो कॉम्पनसेट कर सकते हैं। ठीक है, संडे सैटरडेज को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लास्टली डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स में अपना प्रोग्रेस जरूर मेंशन करना। ठीक है, एंड अगेन कोई भी डाउट क्वेरी हो कमेंट्स में पूछिए, मेल करिए, राइट, गूगल डाउट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, इसमें लिखिए। ये वाले मैं संडे को जो लाइव सेशन होगा उसमें लूंगा, यहाँ से डाउट्स जो आपके जनरल जो इंपॉर्टेंट आए होंगे वो संडे को लूंगा। बाकी ये जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, सो दिस इज इट फॉर टुडेज डेली गाइडेंस एंड योर टारगेट्स। प्लीज डू कंप्लीट इट और प्लीज ध्यान रखिए मंडे टेस्ट है तो उस हिसाब से पूरा जी जान लगाइए। सैटरडे तक कोशिश करिए कंप्लीट करने का ताकि संडे को आप रिवाइज कर पाए। ठीक है गाइज, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।